योगी सतत संतुष्ट होता है, भोगी हर्षित हो सकता है। हर्ष में और भोग में फासला है। हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त थाई ते जान। वो जो पूर्ण संतोष पाता है वो मुक्त आत्मा होता है। जब तक मुक्ति का अनुभव न हो तब तक सत्कर्म करता रहे। व्यास जी, आप विवल पुरुष की नाई दिख रहे हैं, असंतुष्ट पुरुष की नाई दिख रहे हैं, क्या कारण है? व्यास जी कहते, नारद जी तुम ठीक कहते हो। मैं इसलिए असंतुष्ट हूं कि लोग दुखी हो रहे हैं। मैंने 17 पुराणों का संकलन किया है। विश्व का प्रथम ग्रंथ दर्शन शास्त्र, आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र भगवान वेद व्यास ने बनाया। पंचमों वेद महाभारत भगवान वेद व्यास ने बनाया। 1 लाख श्लोक है उसमें। कितने बड़े भारी विद्वान। 17 पुराणों का संकलन कितना है, कितने बड़े मर्मज्ञ होंगे। फिर भी उन्हें संतोष नहीं है कि लोग दुखी हैं। मैंने इतने सारे वेदों का विभाग किया, कर्म विभाग, उपासना विभाग, ज्ञान विभाग, जन साधारण भी समझ सके और उन्नत हो सके, निर्दुख हो सके, ऐसी मैंने व्यवस्था की। फिर भी लोग बीमार, लोग दुखी, अशांत और खिन्न। क्या मेरे शास्त्र में, मेरे लिखने में कोई कमी है क्या? सत्पुरुष अपनी कमी खोजता है और दुष्ट दूसरों पर कमी थोपता है। सज्जन अपनी कमी खोजकर निकालने की कोशिश करता है और दुष्ट मन दूसरों की कमी खोजकर उनके लिए बकवास कर देता है। कबीर ने कहा, निंदक गल जाएंगे जैसे पानी में लूण। जो निंदा करते और सज्जनों और भक्तों की भी दोष खोज कर रटा करते हैं, अफवाह क्या करते हैं, उनका तो पुण्य और ओज तेज गल जाता है जैसे पानी में नमक। कबीर ने कहा, निंदक गल जाएंगे जैसे पानी में लूण। नानक जी ने कहा, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। संत का निंदक बगड़ रूप हो जाए, संत के निंदक को मिले सजाई। तुलसीदास ने कहा, हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, होवई पाप गौ घात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर होवई, जन्म शास्त्र नार पावई सोई। तो व्यास जी महापुरुष हैं, वो किसी का दोष नहीं देखते, अपना दोष खोजते हैं। आपको भी महापुरुष बनना है तो अपना दोष खोजिए। जैसे पैर में कांटा खोज के आप निकाल देते हैं, ऐसे चित्त में से दोष खोज कर निकाल दीजिए। एक बात कृपा करके ध्यान में रखिए कि जब दोष दिखे न तो अपने को दोषी मत मानिए। मैं दोषी हूं ऐसा सोचकर दोष निकालोगे तो दोष जल्दी नहीं निकलेगा। दोष मेरे मन में है, दोष मेरी बुद्धि में है, अथवा रोग का दोष मेरे शरीर में है, मुझ में दोष नहीं है। तुम्हारा जहां असली मैं है वो तो परमात्मा का सनातन अंश है, उसमें कोई दोष नहीं होता। इसलिए बड़े बड़े दोषी आदमी भी अपने को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हैं और कोई समझाए तो बोले मैं क्या करूं, इसने ऐसा किया तब मैंने उसको बोला। उससे पूछो तो वो भी ऐसा कहेगा। दोनों ये सिद्ध करेंगे कि सामने वाला दोषी है, मैं निर्दोष हूं। चोर को जब सजा भी मिल जाती है, जेल में भी चला जाता है, पूछो क्या हाल है, बोले जमाना बड़ा खराब है, हमारा वकील ने ऐसा कर दिया, सामने वाले ने ऐसा कर दिया, पुलिस ने चार्जशीट हमारे लिए खतरनाक बना दी, न्यायाधीश को कोई पता नहीं चला। क्या करे भाई, क्या तो बोलेगा कर्म का फल है। सुखराम से पूछो, बोले आजकल सितारा मेरा गड़बड़ चल रहा है, जयराम जी की। हर मनुष्य आपको निर्दोष साबित करता है। क्यों? कि तुम्हारा वास्तविक जहां से मैं उठता है वो सचमुच में तुम निर्दोष हो। लेकिन दोषी शरीर को, दोषी मन को, दोषी इंद्रियों को पोषते हुए आप अपने को निर्दोष बनाने में सक्षम नहीं होते हो। तो एक सूक्ष्म बात है और अनुभव की बात है, महापुरुषों के अनुभव से गुजरी हुई बात,
कि आप में अगर दोष दिखे तो आप अपने को दोषी न मानो, आपके मन में दोष होगा, आपकी बुद्धि में दोष होगा, या आपके शरीर में बीमारी का दोष होगा। आप उससे अलग हैं। अलग होकर उसका दोष निकालोगे तो आप दोष निकालने में सफल हो जाओगे। ऐसे ही गुण भी अपने में दिखे तो आप अपने को गुणी न मानिए, नहीं तो गुण निर्गुण में बदल जाएगा, गुण वो अवगुण में बदल जाएगा। अगर अपने में गुण दिखता है तो गुण दिखने का अहम आएगा, और अहम आते ही सारे गुणों पर पानी फिर जाएगा। अपने में गुण दिखे तो अभी गुणों की कमी है। अगर गुण पूर्ण रूप से आप में गुण आ जाए तो गुण दिखेगा नहीं। आंख अपने को नहीं देखती, ऐसे आप में गुण होता तो अपने में गुण नहीं दिखता है। अपने में गुण दिख रहा है तो गुण थोड़ा दूर है, इसलिए अपने में गुण का आरोप मत करिए, नहीं तो दोष पैदा हो जाएंगे। गुण है तो सद्गुण, सदाचार, जो सत्य से मिलाने वाले गुण है वो सद्गुण कहे जाते हैं, और सत्य से मिलाने वाले वो सत्य स्वरूप ईश्वर से ही पैदा होते हैं। ये वो ईश्वर की प्रसादी है, मेरा कुछ नहीं है। सद्गुण है तो ईश्वर की प्रसादी है, और बाबा दुर्गुण है तो ईश्वर की प्रसादी नहीं। दुर्गुण है तो हमारे मन की वासना है, हमारी बुद्धि की वासना है। लेकिन हम जीवात्मा है, परमात्मा के परम सखा है, परमात्मा की सनातन संतान है। हम में गुण भी नहीं, दोष भी नहीं। निर्गुण रोटी सबसे मोटी, उसका भोग लगाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। कभी कभार अपने आप में अकेले बैठो, मन को देखो, क्या विचार करता है, क्या सोचता है, क्या गुण है, क्या दोष है। दिन भर काम काज किया, रात को बैठो बिस्तर पर, अच्छा कितना हुआ, बुरा कितना हुआ। अच्छा हुआ ये सद्गुण तेरी रहमत है, बुरा हुआ तो ये वासना है मेरे मन में, मेरे मन की वासना मिटाने की सत्ता तू देगा और प्रयत्न मैं करूंगा। कातर भाव से प्रार्थना करो। अगर ईमानदारी से ये आप 4 कदम चलोगे तो जो वर्षों में काम कठिन लगता है वो कुछ हफ्तों में आप सफलतापूर्वक कर लोगे। आपको तो मंगल 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 का अनुभव होगा। व्यास जी कहते हैं मेरे में कोई गलती है, जो मेरा ग्रंथ इतने तारने वाले, कल्याण करने वाले ग्रंथ होने पर भी समाज दुखी है, तो मेरे में कहीं कमी है। नारद जी कहते नहीं महाराज, ये आपकी महानता है, लेकिन फिर भी आप में एक गलती कर दी। आपने लोगों को धर्म के रास्ते चलाने के लिए शास्त्रों में छूट छाट कर दी। आपका उद्देश्य तो अच्छा था, लेकिन आपने लोगों को धार्मिक ढंग से अगर छूट दे दी तो लोग वैसे ही अधर्म में पड़ रहे हैं, और धर्म शास्त्र भी उसे छूट देंगे तो और अधर्म में पड़ेंगे, दुखी होंगे। जो लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उनको रोकने के लिए आपने कहा चलो तामसी उपासक लोग देवी को बलि देकर फिर कभी कभी खाया करें, काली को बलि चढ़ा के खाया करें, अथवा शराब पीना है तो इतने लोग इकट्ठे करें, फिर माता को भोग लगाए और फिर कभी पिए। तो आपका उद्देश्य है कि जो दिन भर लड़का भटकता है वो 2 घंटे सुबह भटके जाओ, जो दिन भर पैसा उड़ाता है 100-200 रुपया, उसको आपने 10 रुपये पर ला दिया। लेकिन उद्देश्य आपका 10 रुपया उड़ाने का नहीं था, उद्देश्य आपका 2 घंटे उसको भटकाने का नहीं था, अपितु दिन भर भटकत से बचाने के लिए 2 घंटे की भटकनी है। लेकिन लोग तो ये कह देंगे कि अरे शास्त्र में भी तो लिखा है माताजी को भोग लगाओ। जब माताजी भी खाती है, देवी देवताओं को भोग लगाया जाता, तो हम भोग लगाए तो क्या बात है। लोग भोग लगाते हैं, अशुद्ध खुराक खाते सुख के लिए। महाराज उनको सुख सत्य का मिल जाए तो असत उनसे छूट जाएगा, और सत्य तो एक परमात्मा है। आप श्री परमात्मा कृष्ण का ध्यान करके समाधि लगाकर श्री कृष्ण चरित्र देखें, और फिर श्री कृष्ण चरित्र को श्लोकबद्ध करके ग्रंथ लिखें, जिसमें वीर रस भी हो, हास्य रस भी हो, श्रृंगार रस भी हो, विनोद रस भी हो। ऐसा एक ग्रंथ रचिए जिस ग्रंथ के पठन पाठन से लोगों को हृदय से रस आने लगेगा, तो बाहर विकारी रस से बच जाएंगे। इसलिए महाराज मैं तो आपको सलाह देता हूँ, श्रीमद् भागवत की रचना करो, जिसमें भगवान के गुणगान और भगवान का माधुर्य और रस प्रकट हो जाए सुनने पढ़ने से। ऐसा कोई ग्रंथ बनाओ। व्यास जी को बात जच गई। व्यास जी ने नारद जी का धन्यवाद किया। निगुण आदमी नहीं होना चाहिए, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो हमें धन्यवाद कम से कम देना चाहिए। परदेश में इस बात का बहुत जोर है, थैंक यू तो बोरे भर के लोग रखते हैं।
कोई आदमी मुझसे पूछे कि परदेश में जाने से क्या ले जाना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि बोरा भर के थैंक यू ले जाओ साथ में। जयराम जी की बोरा भर के थैंक यू ले जाओ, वहां बार बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन यहाँ थैंक यू नहीं, यहाँ तो धन्यवाद। अपने देश की भाषा, हम थैंक यू की नकल क्यों करेंगे? धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह, जय हो। हमारे पास बहुत सारा है, वहां तो खाली थैंक यू है। हमारे पास बहुत बढ़िया है, धन्यवाद, शुक्रिया। ये तो आपकी सज्जनता है, ईश्वर की बलिहारी है, आपकी कृपा है। वैरायटी रखो, खाली थैंक यू का बोरा नहीं भरते। जयराम जी के हिंदुस्तान में थैंक यू के बोरे नहीं चाहिए। एक बात और भी बता दूं, मेरे पास कोई पति पत्नी आते हैं, मैं बोलता हूँ कौन हो, जानबूझ के पूछता हूँ, तो बोलते हैं बापू जी ये मेरी मिसेस है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल झूठी बात है। तो वो बोलते नहीं बापू जी श्योर ही इज माई हस्बैंड। मैं क्या नहीं हो सकता है? बोले बापू सच्ची बात है। मैं क्या अगर ये तुम्हारी मिसेस होती और तुम इसके हस्बैंड होते तो तुम क्लब में नाचने जाते, दारू पीते। हस्बैंड और मिसेस का संबंध परदेश में होता है भोग के लिए, और पति पत्नी का संबंध यहाँ होता है वो भगवान और भक्ति और धर्म के लिए होता है। तुम अपनी पत्नी को इतना छोटा क्यों कह रहे हो? ये मेरी मिसेस है, भोग्या है तुम्हारी। तुम धर्म पत्नी कहते हो तो धर्म का उच्चारण होते ही उसके कान के द्वारा धर्म का भाव उसके अंदर जाता है। पत्नी के लिए कभी ये न कहो ये मेरी मिसेस है, भोग्या है, नहीं, धर्म पत्नी है, उसका आदर हो गया। और पति के लिए ये न सोचो कि ये मेरा मिस्टर है, नहीं, ये मेरा पति देव है, तो पति के शरीर में छुपे हुए उस देव की याद आ जाएगी, दोनों को लाभ होगा। काहे को आप चाचा मिट के भतीजा क्यों होते हो? स्वामी होते हुए दास क्यों बनते हो? तुम शहंशाह होते हुए कंगाल क्यों बनते हो? भोगी तो कंगाल होता है, उसका संबंध तो स्त्री के सौंदर्य से होता है, उसका संबंध तो स्त्री के चमड़े से होता है, उसका संबंध तो स्त्री के अब मेरे पास वो भाषा नहीं है, ऐसा क्यों करो? लेकिन भारत के पति का संबंध स्त्री के चरित्र से, स्त्री के जीवनत्व से, और भारत की नारी पति के शरीर से काम विकार के सुख की अपेक्षा पति के शरीर के स्वास्थ्य और पति का आध्यात्मिक उन्नति चाहती। रत्नावली अपने पति को कहती है कि हाड़ मास की मेरे पुतले शरीर, हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति, याते आधी जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। अपने पति को तुलसीदास को संत तुलसीदास बना दिया। भारत की नारी बहुत दूर का देख सकती थी, बहुत दूर का सोच सकती थी। जिनको दूर का देखना नहीं आता है वे बहुत धोखे में है। जैसे पतंग को दूर का नहीं सोचता है तो आग में जल मरता है, मछली को दूर का नहीं दिखता है तो कुंडे में फंस मरती है, हिरण को दूर का नहीं देखता है तो वो स्वर में ताल बद्धता में हो जाता है और शिकारी उसे मार लेता है। ऐसे जिन मनुष्यों को दूर का नहीं दिखता, परिणाम का विचार नहीं करते, वो छोटे छोटे सुखों में, क्षणिक लाभ में अपने आप को खो देते और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। तो श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने समाधि में की। जो श्री कृष्ण चरित्र दिखे उसको श्लोकबद्ध करके लिखना है। अब लिखेंगे तो आंख खोलनी पड़ेगी, समाधि टूटेगी। भगवान गणपति का आवाहन किया और भगवान गजानंद प्रकट हुए। गणपति भगवान भागवत लिखने वाले और भागवत बोलने वाले व्यास जी। 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है और 335 अध्याय है भागवत में। भागवत अपने आप में पूर्ण है, उसका एक एक स्कंद अपने आप में पूर्ण है, उसका एक एक अध्याय अपने आप में पूर्ण है, उसका एक एक प्रसंग अपने आप में पूर्ण है और उसका श्लोक एक एक श्लोक अपने आप में पूर्ण है। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनात् अपि सर्व पापै प्रमुच्यते। कथा आती है कि ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि 7 दिन के अंदर परीक्षित ने मन लगाकर भागवत सुना। जिन दिनों में कथा सुननी होती है उन दिनों में नीच कर्मों का सर्वथा त्याग कर लेना चाहिए। हो सके तो धरती पर सोए, नहीं तो बड़े बड़े गद्दे और ऐश आराम के सामान का त्याग करके साधु जीवन जिए।
शराब कबाब तो साधक भक्त खाते ही नहीं, अगर कोई खाता हो तो छोड़ दे। सात्विक भोजन करे, अपनी हक की कमाई का करे, कम से कम बोले, कम से कम बाहर का देख के सुने और अधिक से अधिक कथा सुनकर कथा के विचारों में मग्न रहे। भगवत कथा सुनने के दिनों में अति प्रवृत्ति न करे, अति आहार न करे, अति निद्रा न करे, अति वाचाल न हो और मैथुन आदि से सेक्सी विकारों से बचे। उसे भागवत का श्रवण बहुत लाभ देता है। कम से कम ये 5 दिन का पवित्र पर्व तो हमें तपस्या में गुजारना ही चाहिए। जो लोग लाइव प्रोग्राम होता है कई जगह पर, कलकत्ता में या बॉम्बे में, दिल्ली में, तो वहाँ जगह की कमी होती है। तो महाराज स्टेडियम भर गया, बापूजी आज्ञा तो लाइव प्रोग्राम वाले मांग रहे हैं। यहाँ अमृतसर में मेरे को लोगों ने बताया कि बापूजी लाइव प्रोग्राम सिटी केबल वाला प्रोग्राम देने के लिए जाहिरात किया है, तो उसको 5 से 7 लाख रुपया कमाई होगी। लाइव प्रोग्राम सीधा प्रसारण करेगा तो बीच में एडवर्टाइज देगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम को लोग चाव से देखते तो उसी समय एडवर्टाइज की कीमत बढ़ा देते। वो 7 लाख रुपए इकट्ठे किए उन्होंने। हमारा इनसे कोई विरोध नहीं, 7 लाख हमारे सत्संग से कोई कमाए, 7 करोड़ कमाए, हमारा विरोध नहीं। लेकिन हमारी एक सूचना तो ये है कि जो प्रसारण सीधा होता है सत्संग मंडप से सीधा घर बैठे देखते हैं, अच्छा है, लेकिन उनसे भी ज्यादा लाभ उनको होता है जो 4 कदम चलकर तपस्या करके आमने सामने सुनते हैं, उनको तो 1000 गुना फायदा होता है। जयराम जी की वहां तो घर में देखेंगे कोई क्या करेगा, कोई म्या करेगा, अपना मन भी थोड़ा जरा कॉफी पिएगा, जरा क्या, और मुंह जूठा और बाबा की कथा सुनने, वाह रे वाह तुसी भगत बड़े बने, और जूता पहन के बाबा की कथा सुन रहे हैं। यहाँ तो सारा मर्यादा में बैठकर किया जाता है, तो उसका फल भी अपना होता है। 2 घंटे के लिए हमारा चंचल मन शांत बलात् होता है। बीड़ी छूट जाती, चाय छूट जाती है, कॉफी छूट जाती है, यहाँ तक कि प्यास भी चुप बैठ जाती है। 2 घंटे 9 कथा में बैठे तो एक तरफ संयम की कमाई होती है, दूसरे तरफ एकाग्रता की साधना होती है, तीसरे तरफ ज्ञान मिलता है और चौथे तरफ आने की तपस्या होती है। तो जो घर बैठे लाइव प्रोग्राम देखते सुनते हैं, उससे ज्यादा फायदे में वो हैं जो चलकर मंडप में पहुंच पाते हैं। नारायण हरि नारायण हरि। अब हमारे तो दोनों काम हो गए। लाइव वाले को लाइव प्रोग्राम करने की छूट मिल गई, मैं क्या भले करो, लेकिन लाइव प्रोग्राम सुनकर जो कुर्सी पे बैठकर और ये कर रहे थे, वो सारे के सारे मंडप में आने लग गए जयराम जी की। और जो नहीं आ सकते थे, बूढ़े बुजुर्ग बेचारे धक्का धक्की में, वो फिर वहीं बैठ के शांति से सुन रहे। हमारे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू। हमारे मन में अगर राग और द्वेष होता तो हम ऐसा निर्णय भी नहीं कर सकते और ऐसा बोल भी नहीं सकते। तो श्रीमद् भागवत राग और द्वेष को निवृत्त करता है और आपकी बुद्धि को ज्ञान बख्शने में भी मदद करता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम, ये पुण्य प्रदायक भी है, क्योंकि आप तपस्या करते, भागवत सुनते तो आपका मन के भाव ऊंचे बनते। आज सुबह की कथा में हम लोगों ने सुना कि आपके भाव ऊंचे होते हैं तो वह परिणाम ऊंचा आता है। एक गृहस्थी का गाड़ा चला रहा है और कहता है कि क्या करे, पालना पड़ता है इस रांड को, खिलाना पड़ता है इन जोकों को, बेटी बेटा को, और बहन विधवा होकर आई देना पड़ता है। उसका भाव शुद्ध नहीं है। मेहनत मजूरी तो वो भी करता है, घर का पालन पोषण करता है, गाड़ा धकेलता है, लेकिन उससे वो पुण्य, आनंद और माधुर्य नहीं मिलता है और उनके परिवार वालों में भी उसके प्रति आदर नहीं होता। दूसरा है कि भगवान ने हमें मौका दिया है गृहस्थी की गाड़ी धकेलने का। पत्नी के रूप में भी उस हरि की सेवा है और पुत्र के रूप में भी हरि की सेवा है। बहन भी बेचारी आई खाती, कोई बात नहीं, अच्छा, तो उसके लिए वो सेवा भाव हो जाता है। तो कुटुंबियों को भी उसके प्रति प्रेम होता है, आदर होता है, सहयोग की भावना होती है। एक जगह पर कोई मकान बन रहा था, बड़ा मंदिर, मजदूर काम कर रहे थे। बाबा ने मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो? बोले बाबा अपना भाग्य कूट रहे हैं, धूप में मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मुसीबत मोल ले रहे हैं, और क्या करें। गरम गरम दिन और गरम गरम पत्थर, गरम गरम ईंटें उठा के अपने को तपा रहे, खपा रहे, क्या करे, गरीब आदमी है।
सिर कूटता हुआ वो ईंट उठा रहा है। दूसरे तरफ गया, वही काम करने वाले से पूछा क्या कर रहे? बोले बाबा रोज ही कमा रहे हैं। उसने इतनी अशांति नहीं थी, काम दोनों एक जैसा कर रहा था। तीसरे से पूछा, बोले क्या कर रहे हैं? बोले बाबा महल बनवा रहे हैं, महल बनाने में लग रहे हैं बाबा, गुजारा भी हो रहा है, महल भी बनेगा, गांव का एक शोभनीय स्थान बन रहा है। चौथा आदमी भी वही मजदूरों के साथ काम कर रहा था। बोले क्या है? बोले महाराज मंदिर बन रहा है, यहाँ एक बड़ा ये हॉल बनेगा, यहाँ आएंगे लोग, सत्संग करेंगे, सुनेंगे। भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने भगवान को देखा ऐसे संत तो हमको भी कभी कभार दिखेंगे। सच्चा मंदिर चलता फिरता मंदिर कभी आएगा और वो हजारों के बंद मंदिर खुलेंगे। ऐसा एक इमारत बन रही, आश्रम बन रहा है महाराज। हमारी तो रोजी भी चल रही है और सेवा भी हो रही महाराज, हमारा तो भाग्य खुला। काम वही का वही है, लेकिन चारों के भाव के अनुसार उनको फल मिलेगा। शबरी भीलन मतंग ऋषि के आश्रम में झाड़ू लगाती, सड़क पर माई झाड़ू लगाती, उसका लक्ष्य रुपया है, उसकी नौकरी है। माँ बहन बहू घर में झाड़ू लगाती है, वो सेवा हो जाती है। और शबरी भीलन झाड़ू लगाती मतंग ऋषि के आश्रम में, वो पूजा बन जाती है और राम उसके हाथ के जूठे बैर खाने को तैयार हो जाते। भाव ही तो है और क्या। शबरी भीलन के बैरों में ऐसा कोई जादू था क्या? केवल भाव का जादू था। अजी कहाँ गए थे? दिखते नहीं थे इतने दिन, 15-20 दिन। बोले मैं तो गया था भगवान के धाम में रहा था, हरिद्वार में रहा था। मैं तो वृंदावन में रहा था, भगवान के धाम में रहा था। तुम कहाँ गई थी देवी? मैं तो गई थी जगन्नाथ जी, भगवान के धाम में रही थी। भाई साहब तुम कहाँ गए थे? नहीं दिखते थे। बोले मैं तो द्वारिका गया था, भगवान के धाम में रहा था। तो द्वारका भगवान का धाम, जगन्नाथ भगवान का धाम, तो ये तुम्हारा करनाल किसका धाम है? जयराम जी की। सूरज तो करनाल में भी उसी का, और धरती करनाल में भी उसी की, हवाएं भी उसी की, लेकिन वहां भाव है कि ये भगवान का धाम है और यहाँ भाव है कि मेरा है। इतनी तो फर्क होया। आज से तुम भाव बनाने की, भाव शुद्ध रखने की कला सीख लो। ईमानदारी तो यह है कि जिसकी सत्ता से बादल बरसते हैं, जिसकी सत्ता से सूरज खेत खली को पोंछता है, चांद पोंछता है, तो धरती भगवान की, सूरज भगवान का, बादल भगवान के, तो कणक बनी वो किसकी? जयराम जी की, वो भी भगवान की। तो ये शरीर तुमने अपने आप बनाया कि भगवान ने बनवाया? तो शरीर बना भगवान का, तो कणक भगवान की, गेहूं और जो भोजन खाते हो वो भी भगवान का, और जिसको खिलाते हो वो भी भगवान का। तो जिस घर में तुम रह रहे हो वो किसका? बोले मिट्टी, आग और पानी, इससे ईंट बनी। तो मिट्टी अपनी नहीं है, मिट्टी भी भगवान की, पानी भी भगवान का, आग भी भगवान का, तो ईंट किसकी हुई? भगवान की हुई। तो भगवान की ईंट और धरती भी भगवान की, तो घर भी भगवान का होया कि नहीं होया? जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो आप जहाँ करनाल धरनाल में कहीं भी रहते हो तो भगवान के घर में रहते हो। ईमानदारी तो ये है, सच्चाई तो ये है कि आप भगवान की धरती पे, भगवान की ईंटों से, भगवान के सीमेंट से, भगवान के लोहे लक्कड़ से घर बने हुए घर भगवान का है। आप भगवान के घर में रहते हो और भगवान की सत्ता से बनी हुई चीजें आप खाते हो, और भगवान की सत्ता से उत्पन्न हुआ शरीर उसी को खिलाते हो। तो आप भगवान के घर, भगवान की सृष्टि में रहते हो, भगवान के घर में रहते हो, भगवान के शरीर में रहते हो, और भगवान की सत्ता से बनी हुई चीजें भगवान के शरीर को खिलाते हो। आपका मैं बीच में क्यों घुसे है? जयराम जी की। तो अब एक काम करो, जिस चीज पर तुलसी का पत्र रख दिया जाता है वो भगवत अर्पण की जाती है चीज। बेटे की चिंता, बेटी की चिंता, शादी कब होगी, तुम कोशिश करो, चिंतन करो, चिंता मत करो। ये बेटी बेटा आपने जो अन्न खाया उससे पैदा हुए, अन्न भगवान का, तो बेटी बेटा मेरा क्यों मानो? बेटी बेटा भी भगवान का है। आप ट्रस्टी मात्र हैं, आप केवल कोशिश करके उनको सेट करिए, लेकिन चिंता मत करिए। कल एक काम करना, तुलसी का पत्ता लेकर अपने मकान पे रख देना, ये भगवान की चीज भगवान को अर्पण है। कृष्ण अर्पणमस्तु।
ये ईश्वर का घर है। फिर जिसको हरिद्वार में रहने का भाव आता है, आपको अपने घर में रहने का वो भाव आ जाएगा। ये घर भगवान का है। चलो, फिर दूसरा तुलसी का पत्ता रख दीजिए बेटी पर, ये बेटी भगवान की है। और तीसरा पत्ता रख दीजिए बेटे पर, ये भी भगवान के है। फिर पत्नी पे भी रख दीजिए, ये भगवान की है। और पत्नी को कही है कि पति पे भी रख दे, ये भगवान के है। फिर जो रुपए पैसे है न तिजोरी, उस पर भी एक पत्ता रख दीजिए। बोले बाबा ये नहीं करेंगे ये तो हमारा है। और बैंक बैलेंस और तिजोरी पे एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए कि एक ईश्वर की चीज है, हम तो केवल ट्रस्टी हैं संभालने वाले। आपका भाव बढ़िया हो जाएगा तो आपका तनाव टेंशन दूर चला जाएगा और भगवत भाव की पुष्टि से आपका लक्ष्य ऊंचा हो जाएगा। लक्ष्य जब ऊंचा हो जाएगा, भाव ऊंचा हो जाएगा तो आपके विचार ऊंचे हो जाएंगे। विचार ऊंचे होते ही वातावरण में जैसे आपके विचार होते, घूम फिर के आपको भी वही विचार मिलते। डोंगरे महाराज एक पौराणिक कथा बताया करते थे। मैं डोंगरे महाराज की कथा में जाके बैठा था, सोता था। जैसे आप मेरे सोता ऐसे हम उनके सोता थे, जयराम जी की। एक दो बार हमने सुना था उनकी कथा। तो बताते थे कि एक सेठ था, नगर सेठ, वो और दूसरा एक राजा, दोनों आपस में क्लास फॉलो थे और बहुत दोस्त थे। सेठ को मुनिमों ने बताया कि अपने पास चंदन का स्टॉक बढ़ गया है और कोई खरीदार नहीं है, बाजार डाउन हो रही है, अपने को बड़ा घाटा पड़ेगा। सेठ के मन में आया कि इतना सारा चंदन का स्टॉक कैसे खलास हो। बोले मुनिमों ने कहा राजा अगर मर जाए तो उसको जलाने के लिए चंदन खूब चाहिए, फिर तो बाजार सुधर सकती है और अपने को नफा भी हो सकता है। सेठ के मन में हुआ कि राजा जल्दी मरे तो ठीक है, मेरी दुकानदारी चलेगी। उसी दिन वो सेठ राजा से मिलने गया तो राजा के मन में कि सेठ के पास तो बहुत संपत्ति है, क्या करेंगे, उस पर टैक्स डाल दे, या तो राज्य में रहता है तो इसकी संपत्ति पर हमारा अधिकार है। अब दोनों के मन में बुरे विचार आने लगे। आज रोज जो मिलने में आनंद आता था, अब मिलने में आनंद चला गया। 10-5 दिन बीते, दोनों ने सोचा कि हम लोग पहले मिलते थे, जो खुशी होती थी, जो आनंद आता था, वो अब नहीं आता, क्या बात। किसी महात्मा के पास गए। महात्मा त्रिकाल ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में एक दूसरे के प्रति जो सद्भाव थे, उसकी जो खुशियां थी, एक दूसरे को पोषता था सद्भाव, वो सद्भाव दुर्भाव में बदला है, इसलिए आपको आनंद नहीं आ रहा है। सेठ के बच्चे सच बताओ तुम्हारे मन में क्या आया था। उसने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा मेरे को मुनिमों ने कहा, मैं सोच रहा था कि राजा मर जाए तो हमारा धंधा चले। राजा से पूछा, राजा ने भी सच्ची बात बता दी। महात्मा ने कहा, है बेवकूफों के सरदार, तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि राजा दूसरा कोई महल बनाए और फर्नीचर बनवाए, राजा मर जाए फिर मेरा बिके, इससे तो राजा और ऊंचा उठे। आप उसके लिए ऊंचा भाव करते तो उसके मन में भी आपके लिए ऊंचा भाव आता। जो आदमी को आप लोग गाली देते हैं, बहुत लोग गाली देते, वो व्यर्थ नहीं जाती है। जो आप रूठ कर किसी को बोलते तो ऐसा है, तू नालायक है, तू बेवकूफ है, तेरा खाना खराब हो, वो उस समय लगता है कि चलो कुछ भी नहीं, हवा में चला गया, लेकिन वही संकल्प उसका पीछा करते हैं और देर सबेर उसको कोई न कोई वो सजा देने वाला आदमी मिल जाता है। रामतीर्थ कहते किसी आदमी ने उठाकर डंडा और किसी को मार दिया सिर पर और उसको सुला दिया सदा के लिए, तो डंडा मारने वाला कायदे की कार्रवाई में तो गुनाहगार है, खूनी है, लेकिन वो अकेले आदमी ने खून नहीं किया है। जिसका खून हुआ है उसको मर जाने की बद्दुआएं बहुतों से मिली है, उसके द्वारा वो साकार हुई है। जयराम जी की। ऐसे जो आदमी ऊंचा उठा है, उसका अपना पुरुषार्थ तो है, लेकिन उसने सबके लिए ऊंचे भाव और ऊंचे कर्म किए हैं, तो सामने से भी उसकी उन्नति के शुभ भाव आए, इसलिए वो आदमी ऊंचा उठ रहा है और चमक रहा है, महक रहा है। तो आप ऊंचे भाव करिए, आप भगवत भाव करिए। इसने मेरे को दुख दिया, उसने मेरे को दुख दिया, ये मेरा दुश्मन है, तो आप दुखी रहेंगे और दुश्मनों से घिरे रहेंगे। दुख देने वाले के प्रति भी आप सहानुभूति बरतिए कि कितनी कृपा की कि मेरे को दुख दिया, मेरे को दुख नहीं दिया, मेरी बेवकूफ़ी बताने की कोशिश की, अथवा मैं दुखी होता हूँ कि नहीं, ऐसा भगवान ने मेरे को मौका दिया। आप भगवान पर नजर क्यों नहीं डालते? दुख देकर भगवान आपकी क्षमता शक्तियां बढ़ाता है और सुख देकर भगवान आपका विषाद हटाता है, ऐसा क्यों नहीं सोचते?